गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण जनी बाबा। तो मैं नहा चुकी हूँ और जो जगह चुकी हूँ। आज थी मावस, तो मावस पर हमने खीर बनाई है। भगवान जी को भी खीर का भोग लगाएंगे और हमारे में मावस पे पितरों को खीर का भोग लगाया जाता। तो मंदिर की पूजा तो मैंने कर दी और पितरों के भोग के लिए रिधान को नहलाया है। मैं मम्मी की चाय बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ एंड मम्मी जो है रिधान से पितरों की पूजा करवा रही हैं। उसको समझा रही हैं कैसे करती हैं। ये लोग स्कूल गए होते हैं, सो रहे होते हैं, मैं ही कर देती हूँ, लेकिन अगर ये लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर बुटीक पर काम चल रहा है एज़ यूजुअल। बारिश की वजह से सड़कें गीली हैं और ये इतना किचन फैला हुआ है कि क्या ही बताऊँ। तो थोड़ा सा मैनेज करके मैं और अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ देवर के बर्थडे में। एक्चुअली जो हम गए थे ना उनके घर, वो था उनका प्री बर्थडे। हम लोग ना बर्थडे से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले चले जाते ताकि वो लोग अपना घूमने जा सके, लेकिन वो हमारे घर की तरफ ही घूमने के लिए आए थे। पहले बच्चों को वैक्सीनेशन कराने ले गए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फ़ोन किए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आना है, बच्चों को भेज दो भेज दो। अब कनिष्क माना ही नहीं जाने के लिए कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे पाँव में डील है। और मैं तैयार हुई तब दोनों बच्चे गए हैं। तो मैंने वहाँ पर एक टी शर्ट उनके लिए लेने की कोशिश की। शर्ट तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ खाली आ जाना अच्छा नहीं है, तो हमने ये दोनों टी शर्ट लेके उनको गिफ्ट रैप करा ली और दोनों बच्चों की तरफ से एक एक हो जाएंगी। अब हम जा रहे हैं वेन्यू पर जहाँ पर हमको बुलाया गया है जल्दी जल्दी, क्योंकि उन लोगों ने 7 बजे फ़ोन किया था और 8 बजे हम पहुँच गए थे। एकदम से फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा बोला आना है आना है आना है आना है आना है। तो यहाँ पर बारबेक्यू नेशन में हम लोग सब पहुँच गए। बुफे सिस्टम है यहाँ पर, सब ने एक दूसरे को ग्रीट किया एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आज एक्चुअल बर्थडे का दिन है। तो यहाँ पर आते ही हमें पालक की चाट मिली, पालक के पत्तों की चाट। तो बुफ़े में जो भी है, पाइनएप्पल, पनीर, मशरूम, सब थोड़ा थोड़ा सा इंजॉय किया। फिर मीठा लेने के, एक्चुअली विराज का ना 2 साल पहले सेम जगह पर इन्होंने पार्टी दी थी, तो हम लोग मीठा नहीं खा पाए थे। आज हम पहले ही मीठे के काउंटर पर चले गए मेन मील लेने से पहले, क्योंकि पहले स्टार्टर हो जाते हैं फिर मेन मील हो जाता है, ये सब रह जाता है। तो हमने पहले ही इसकी प्लेट ले ली, हर आइटम नन्ना नन्ना सा रख लिया ताकि और चीज़ों के लिए भी जगह रहे पेट में। अच्छा फुल है पूरी तरह से, जो रेस्टोरेंट है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। बहुत लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बीच में ना मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल रही हूँ कपिल भाई के घर की बर्थडे की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था रक्षाबंधन पर मेरा फ़ोन टूट गया था, 5-6-7 दिन में ठीक होके आया था। तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं था रक्षाबंधन का। ये फ़ोटोज़ मैंने मंगाई हैं जिसके घर में मैं गई थी, वहाँ से खींची भाइयों से। तो बीच में आ गई फ़ोटोज़ दिखा दी रक्षाबंधन की। बस तो ये लोग यहाँ पर पंजा लड़ा रहे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो ये कुछ मस्ती के पल, बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों के बारे में बोल बोल कर ही प्रेशर देकर बुला लिया था। और प्रेशर क्या होता है, जब अपने बुला रहे हैं तो जाया भी जाता है। एंड यहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ देवरानी हैं, ये देवर। मैंने कहा आप जहाँ पर हमारा वेन्यू है वहाँ पर फटाफट से फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर बिलिंग कर रहे थे। फिर हम सब लोग जो है, ये मेरी भी फ़ोटोज़ हैं वेन्यू के, जहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय की बर्थडे इवनिंग। 2 साल पहले विराज की बर्थडे पार्टी यहीं दी थी और आज
इस बार देवर की बर्थडे पार्टी भी सेम वेन्यू पर हुई, क्योंकि विराज ने बोला वहीं चलते हैं। और फिर मैं घर आई हूँ तो हस्बैंड जो है नहीं थे, क्योंकि वो ना मॉर्निंग में बड़े भाई के ऑफिस गए हुए थे, फिर क्लिनिक चले गए, वो हमारे साथ नहीं थे। तो ये गिफ्ट मिला था, ये आगे खोलेंगे अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर बन रही है मावा की चाय। मम्मी जो है करेले भर रही हैं, करेले भर के बनाएंगी, नेक्स्ट मॉर्निंग का है ये। और आलू बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि संडे है तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो आलू के पराठे बनाएंगे। मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ और मम्मी अपने करेले में लगी हुई है। मम्मी भर के करेले बनाएंगी, अब देखते हैं। तो मम्मी ने प्याज चढ़ा दी है, मैं इतने आटा गूँथ देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बन जाएगी, मैं इतने इधर उधर कुछ और काम करूँगी, खड़े खड़े थक जाएंगी। तो स्टूल लगा के यहीं बैठ के पहले फ्राई करेंगी, फिर बाहर ले जाके भरेंगी। इतने जो सामान आया है मैं डब्बों में डाल लेती हूँ। नमक और मिर्ची मंगाई है जो कि ख़त्म हो गए थे। एंड भगवान जी को नहलाया मैंने। मम्मी इतने करेले बना रही हैं, मैंने डस्टबिन वॉश कर दिया, भगवान जी को नहला दिया, वॉशिंग मशीन लगा दी, आटा गूँथ के रख दिया। तो मम्मी अपने करेले में हैं। फिर मम्मी ने नहा के पूजा की। ये मैंने भगवान जी के लिए साबूदाने की खीर बनाई थी। आज संडे है ना, तो भगवान जी का भोग बनाना था। संडे महाराज कौन है? हमारे सूर्य महाराज। सूर्य भगवान की पूजा की, जोत दिखाई, धूप बत्ती दिखाई, उनको साबूदाने की खीर का भोग लगाया। और यहीं बैठकर सूर्य भगवान की चालीसा और उनकी कथा, जो भी व्रत कथा है उनकी, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते आप कितने व्रत रख सकते हो। अभी मैं वैभवलक्ष्मी माता जी का एक शुक्रवार का व्रत रख रही हूँ। बाकी मैं थर्सडे को कोशिश करती हूँ कि केले के पेड़ की जड़ में बैठ के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर लूँ। सूर्य भगवान की तो मैंने आज पहली बारी कथा सूर्य देवता के सानिध्य में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के की। तो चालीसा बाकी मैं किचन में काम करते थे सुन लूँगी। अब वो गिफ्ट ओपन किया ना, तो उसमें ये निकला। ये भाई ने, बड़े भाई के ऑफिस गए थे ना, वहाँ इन्होंने डॉक्टर्स का कैंप लगाया था, तो भाई ने सबको गिफ्ट दिए थे। उनमें से हमारा एक गिफ्ट ये भी था, गिलास कप वाला गिफ्ट था। फिर मैं आ गई हूँ, मेरी बारी है, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। और छोटी बैल्कनी में तो स्पेस कम पड़ जाती है, फिर मैं मतलब बड़ी बैल्कनी को हमने छोटा कर दिया ना, हाफ में शॉप बनवा रखी है। फिर मैं दूसरी साइड यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। पौधे में पानी डाल दिया, जो खाना चढ़ाती हूँ वो लेने के लिए वापस आती हूँ। लेकिन अब मैं आज आफ्टरनून में पौधों में पानी डाल रही हूँ। रिधान जाता तो सुबह ही डाल लेती हूँ ना। देखो मम्मी करेले बना रही है, मैं रोटी बना रही हूँ। इस तरह से बनता है हमारा। अब मैं सब की रोटियाँ बनाती, जौ की रोटी अलग बनाती हूँ डेली, और गेहूँ की रोटी अलग, क्योंकि शुगर में जौ की रोटी लाइट रहेगी, खाली जौ है। तो इस तरह से हमारा करेला, साबूदाने की खीर और रोटी बढ़िया बने हैं। मम्मी करेले अच्छे बनाती हैं। फिर ये शाम की जोत हम देख रहे हैं, शिव शंकर भोलेनाथ। मम्मी ने ड्रॉर की सफाई की थी ना, तो ये वाली धूप बाती निकाल दी, जो भगवान जी की इस प्रतिमा पर ऊपर रखते हैं तो नीचे से धूप का धुआं निकलता है। तो मैंने वीडियो बना ली। और शाम की जोत है। रिधान को तो इस ट्रे का शौक चढ़ा हुआ है, थोड़े से दिन रहेगा। और यहाँ पर ये सब तरह की ये डस्टिंग हमेशा चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ। एक्चुअली मैंने ना ये एक बड़ी सी बास्केट खरीदी और इसमें सारे धुले हुए डिब्बे ढक्कन वाले रख दिए। जब भी कोई सामान है मैं निकाल के डाल सकूँ। देखिए ये आया है, सब सामान डाल डाल के डब्बों में रखने हैं, तो डब्बे ऐसे रखो ना ज़मीन पे फैल जाते हैं। तो मैंने एक बड़ी सी बास्केट ली, उसमें सारे धुले हुए डब्बे रख लिए। आज मम्मी क्या कर रही हैं? आज हम बना रहे हैं चटपटे राइस शाम के टाइम, क्योंकि सुबह करेले बनाए थे, काफ़ी हैवी हो गए थे। तो यहाँ पर सारा वो जो मैंने डब्बों का सेटअप किया था ना, सारे डब्बों के ढक्कन समेत रखे और उसको निकाला था। कॉर्नर एक साफ़ किया था एक्चुअली, तो मैंने सफाई कर दी वहाँ से। अब राइस सब खा चुके हैं। मैं एक्चुअली शाम का भगवान का भोग बना रही थी, उसके वजह से मैं अब खा रही हूँ। इन्होंने जस्ट खाया है। मम्मी कह रही हमारे साथ खाओ, हमारे साथ खाओ, लेकिन मेरा भोग बनना रहता था, मैं किचन में सफाई करने लगी थी ना। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, देखो मम्मी है तो सब कटा पिटा मिलता था, फिर क्लीन। पूजा होने के बाद मैं तुलसी दल शालिग्राम को अर्पित करने लगी हूँ। अब शालिग्राम भगवान नहीं खाते हैं तुलसी दल के बिना। सुबह मैं प्रेस करती हूँ कपड़ों पर। आज मैं टिफ़िन में दे रही हूँ रिधान को ब्रेड पकोड़े। कल के आलू की पिट्ठी बची हुई थी, उसने बोला आलू के पराठे भी दो, तो एक ब्रेड पकोड़ा खा के, ब्रेड पकोड़े और आलू के पराठे वो लेके चला गया स्कूल। उसको मैं स्कूल छोड़ के आई। जाने से पहले ना उसने, भाई सैटरडे संडे छुट्टी थी, लेकिन उसने बताया नहीं। उसकी स्कूल की पैंट का बटन टूटा हुआ था, और मैं सुबह से ब्रेड पकोड़े बनाने में, चाय बनाने में, पराठे बनाने में, उसका टिफ़िन पैक करने में, वाटर बोतल में लगी रही। और जब मैंने देखा ना, बिल्कुल उसने एट ए टाइम बोला, स्कूल जाने से 10 मिनट भी नहीं थे, 6-7 मिनट थे, मेरी तो पैंट का बटन टूटा हुआ है।
तो भाई साहब अभी मैं पैंट का बटन लगाने बैठी, उसके बाद मैंने जा कर के टिफ़िन में सामान डाला। मैं इतना डर गई थी कि कहीं ये स्कूल से वापस ना आए, लेकिन टचवुड कभी ज़िंदगी में स्कूल से वापस नहीं आया। सेक्टर 11 में हम रहते थे ना, तो मैं खुद छोड़ने जाती थी जब मैं ही ले जाने में 1-2 बार लेट हुई, अदरवाइज़ वापस तो नहीं आए। लेकिन टेंशन के चक्कर में कि कहीं वापस ना आ जाए, मेरा आधा घंटा मैं बैठी ही रही। उसके बाद मैंने मैट को पानी में खंगाला और वॉशिंग मशीन में लगाया, जितने भी घर में डोर मैट थे। अब मैं थोड़ा सा अपनी सेल्फ़ केयर करूँगी, बालों में तेल डालूँगी, मुल्तानी मिट्टी लगाऊँगी। मैंने थोड़ा हार्पिक बाथरूम में बिछाया है। मैंने टिंडे वॉश कर दिया, आटा गूँथ दिया, और मम्मी क्या करेंगी ना, टिंडे भर के बनाएंगी आज। मैंने कहा मम्मी भाप भाप में बनाना, वाटर बिल्कुल मत डालना। तो मम्मी यहाँ पर खड़ी खड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हैं, मैं मम्मी की चाय बना रही हूँ। आज एक्चुअली मम्मी को उठाया ही नहीं था, ब्रेड पकोड़े पराठे मैंने खुद ही बना लिए थे। आज मम्मी को तक आवाज़ नहीं जाने दी मैंने। रिधान के स्कूल जाने के बाद मम्मी उठी, तो अभी मैं मम्मी की चाय बना रही हूँ और मम्मी अब टिंडे बना लेंगी। तो उनको आवाज़ आ जाती ना दूध की या किसी की, तो वो उठ ही जाती। आज ही हमने मम्मी को नहीं उठाया बिल्कुल भी, और फिर मैंने सबकी रोटियां बना दी, टिंडे की सब्ज़ी बन चुकी है। और आज ही भाई का फ़ोन आ गया और मम्मी ने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने कहा ले, आज सुबह भी नहीं दिखे आप, और आज अपने घर भी जा रहे हो। तो ये टिंडे की बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार है मम्मी की। और 2 आटे हैं, जौ का और गेहूं का, सब मैं फ्रिज में लगा दिया एक्स्ट्रा। भगवान जी को आज मैंने गुड़ से रोटी बना दी और मम्मी अपने घर जाने के लिए रेडी। चलते टाइम मम्मी के लिए फिर से चाय बनाई है, रॉक्सी देख रही है। तो रिधान को प्यार किया मम्मी ने जाते वक्त स्कूल से ना, ये अभी जस्ट वापस आया और मैं मम्मी को छोड़ने चली गई, क्योंकि मुझे ना अपनी बुटीक का कुछ सामान लेने जाना था। तो मैंने कहा मम्मी वहाँ से चले जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन।